समय सार की 15वीं मंगलमय गाथा पर चल रही। गाथा इतनी मंगलमय है कि जैसे कोई दह होता है, पानी का दह, और उसमें से अनवधि काल तक धारा निकला ही करती है। इस तरह गाथा के तल में हम जितना भीतर जाएं, उतने ही मंगल तत्व हमारे हाथ आते। कलकत्ता में यह जो मंगल समारोह हो रहा है और यहाँ के मुमुक्षु बंधु वो तो चातक हैं ही, लेकिन देश में भी तत्व के ऐसे चातक विद्यमान हैं कि जो इस कार्यक्रम से आकर्षित होकर कलकत्ता पधारे और मुमुक्षु मंडल के इतिहास का ये 15 दिन का चैप्टर, एक अध्याय है ये, वह अपूर्व माना जा रहा है। ऐसा संयोग कभी बना नहीं और ये बात संयोग स्वभाव में भी है कि वह किसी के बनाने से नहीं बनता, बनना होता है तो स्वतः ही बन जाता है। हमारे प्रयत्न उसमें सदा ही अकिंचित कर रहे हैं और सदा ही अकिंचित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में कल कलकत्ता के मुमुक्षु मंडल के इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों में लिखे जाने लायक एक प्रकरण बना है और उससे कलकत्ता के सभी मुमुक्षु बहुत आनंदित हैं और वह है स्वाध्याय भवन के निर्माण के लिए स्थान का प्राप्त हो। सभी का मन इतना आनंदित है कि मानो आनंद का वह जो झरना है वो भीतर समाता नहीं है और बाहर निकलना चाहता। इतना आनंद प्रातः काल, रात भर तो कैसी बीती होगी ये तो कौन कहे, क्योंकि तो कल रात्रि के प्रारंभ होते ही ये काम हो गया था और मुझे भी 10 बजे इसकी सूचना मिल गई थी। अभी भाई भी इसी प्रसन्नता में व्यस्त थे, इसलिए पहला नंबर मेरा हुआ। तो सचमुच ये एक अद्भुत कार्य हुआ है कि जिसका कलकत्ता जैसी देश की महानगरी में अभाव वर्षों से खटकता था और अब उसकी हमें पूरी पूरी आशाएं बंध गई हैं, पूरी पूरी आशाएं हो गई हैं और वह हमारा ये उल्लास यदि पूर्णिमा के चंद्र की तरह बढ़ता रहा तो निश्चित ही वह साकार हो जाएगा और वह एक सुंदर और हमारी
अद्भुत कल्पनाओं से प्रसूत स्वाध्याय भवन होगा। अद्भुत बनेगा मैंने, फिर बनाने में कमी और कसर मुमुक्षु लोग रखते नहीं हैं। उसका कारण यह है कि ऐसे जो प्रकरण आते हैं कि जिनमें अर्थ की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, वह कठिनाई उस कार्य के प्रारंभ में तो हमेशा लगती आई है हम लोगों को, लेकिन जिस समय उसकी अत्यंत अनिवार्यता का अनुभव करके और हम उसे करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं, तो फिर आर्थिक कठिनाई न मालूम कहाँ चली जाती है, इसका पता नहीं रहता। क्योंकि लोगों के मन इतने आनंद और उल्लास से भरे हुए रहते हैं कि पैसे के प्रति उनकी रंच भी आसक्ति नहीं रहती, और ऐसा मन होता है, इतना विशाल और इतना उदार मन हो जाता है कि सब कुछ इसी पर क्यों न उड़ेल दिया जाए, क्योंकि इस पौद्गलिक संपत्ति पर मेरा अधिकार भी क्या है। ऐसा जो मंत्र गुरुदेव ने दिया है अनासक्ति का, वो अनासक्ति का मंत्र इन निर्माणों में भी काम करता है। अगर अनासक्ति ना हो तो फिर सोचने के तरीके दूसरे होते हैं कि बड़ी मुश्किल से खरे पसीने से कमाया है, यूं ही थोड़ी दे दिया जाता है। और तब अन्य काम प्राय अधूरे रहते हुए देखे जाते हैं। पूरे भी होते हैं तो वे अपने साथ एक अत्यंत गंदे तत्व को लेकर पैदा होते हैं और उसे अभिमान कहते। अभिमान से भले वो पूरे हो जाएं, लेकिन अनासक्ति का तो वहाँ नाम निशान ही नहीं है, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं है। इसलिए अनासक्त भाव से वह पैसा आवे और हम उसे लुटाएं, यह बात केवल पूज्य गुरुदेव ने हमें सिखाई है, और विश्व में इस बात को कहने वाला कोई नहीं मिला। इसीलिए हमने अपनी आंखों देखा कि गुरुदेव के समय में दान मांगा नहीं जाता था, लेकिन जैसे बरसात में अपने आप ही स्वतः ही काले बादलों का निर्माण होकर बरसात हुआ करती है, उसी तरह गुरुदेव के समय पैसे की बरसातें हुआ करती थी। आज क्योंकि हम तत्व से स्खलित हुए, एक ही कारण है, हमारे मन में फर्क पड़ा। हम सत्य को स्वीकार करने में हिचकते हैं, और इसीलिए एक दिखाई देते हुए भी मन की ओर से देखा जाए तो एकत्व लगता नहीं। यह शक्ति केवल तत्व ज्ञान में है कि जिसका उद्घाटन इस युग में पूज्य गुरुदेव ने किया है। और वह शक्ति तत्व ज्ञान की यह है कि वह केवल 100-50 को नहीं, लेकिन अनंत को अपनी छाया के नीचे एकत्रित करके इस तरह संगठित करता है मानो वे अनेक आत्माएं दिखाई देने पर भी केवल एक हों। ये ताकत केवल, क्योंकि तत्वज्ञान में कभी भी मतभेद होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ विचारों का ऐक्य होना ये अवश्यंभावी है। और विचारों का जो ऐक्य है तत्व ज्ञान में इसलिए होता है कि वहाँ
उन सारे ही विचारों का विषय केवल एक चिन्मात्र ज्ञायक होता है, तो सारे ही उस चिन्मात्र ज्ञायक का ही स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, उपासना करते हैं, दर्शन करते हैं, तो मतभेद किस बात में रहेगा। और ऐसा होने पर एक विशेष बात ये होती है कि लौकिक कामों में भी झगड़े पैदा नहीं होते। तत्वज्ञान ने जहाँ संगठित कर लिया, तो तत्वज्ञान रूप जो विवेक है वह एक मशाल है और वह ज्ञानी के सदा आगे आगे चलती है। इसलिए उस मशाल में सब कुछ भूत भविष्य साफ नजर आता है, तो वहाँ पर पारस्परिक ये बाहर के विसंवाद और झगड़े भी होते नहीं हैं। कदाचित आते हैं तो वे सब साफ हो जाते हैं। हमारी भी इस मंगल प्रसंग पर ये भावनाएं हैं कि आपके इस निर्माणाधीन तो नहीं है अभी, तो निर्माण की यह जो योजना है, इसमें अंतर और बाहर से आपका एक ऐसा सुगठित संगठन हो कि जिसमें कभी कोई मतभेद पैदा न हो। ऐसी मंगल भावनाओं से स्वाध्याय भवन का निर्माण हो, तो संभवतः आगे भी इस प्रकार के अनेक योग मिल सकते हैं। ये आशा लेकर हमको चलना चाहिए। हमारी जो मांगलिक गाथा है उसका संदेश तत्वज्ञान के रूप में बहुत महान है। मैंने भव के कष्टों से मुक्ति और भव का मैंने जन्म और मरण का क्षय कैसे हो, वह इस गाथा का मंत्र है। गाथा में एक बड़े भारी भ्रम का निवारण किया गया कि जो ज्ञान आत्मा का सर्वस्व है, सब कुछ है, और जिस ज्ञान को हम आत्मा ही कहते हैं, उस आत्मा और आत्मा के ज्ञान के संबंध में उस ज्ञान को किसी अन्य से अपनी कल्पना में जोड़ देने के कारण वह ज्ञान हमें शुद्ध भाषित नहीं होता, उसके मूल स्वरूप का हमें भाषण नहीं होता। इसलिए हमारा मुक्ति का काम रुका रहता है, क्योंकि वह ज्ञान गलत हो जाता है, मिथ्या हो जाता है और शुद्ध नहीं रह पाता। मिलावट भले ही ना हो, लेकिन मिलावट की कल्पना भी यदि हो जाए, तो चूंकि कल्पना का अभाव भी ज्ञान को ही करना है, और कल्पना भी, मिथ्या कल्पना भी उस ज्ञान में उत्पन्न हुई है। इसलिए मिथ्या कल्पना जब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक सम्यक ज्ञान का उदय नहीं होता है और आत्मदर्शन नहीं हो पाता। सदा से ही जीव को भ्रम ये रहा है, क्योंकि इस लोक में एक ऐसी अनिवार्यता है कि अनेक ज्ञेयों से इस सारा लोकालोक भरा हुआ है। इधर एक ज्ञान तत्व है, ये दो चीजें हैं। अनिवार्यता ऐसी है कि उधर ज्ञेय है और इधर ज्ञान है, तो ज्ञेय और ज्ञान जहाँ होंगे वहाँ एक ऐसा प्रकरण बनेगा ही बनेगा
कि वे गे के आकार अथवा गे जैसे आकार ज्ञान अपने भीतर निर्मित करेगा ही करेगा, बनाएगा ही बनाएगा। ऐसा अनादि निधन ज्ञान और ज्ञेय का एक स्वरूप है, इसमें कभी फर्क पड़ने वाला नहीं। आचार्यों की है बातें सारी की सारी, जिसको आचार्य ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता कहते। ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता भाषा केवल भाषा रूप है, ये बोलने रूप माने जिसे हम व्यवहार कहते। पर व्यवहार भाषा में भी आचार्य इतनी दृढ़ता से बोलते हैं कि ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता होने के कारण ज्ञेय जैसे आकार ज्ञान में निश्चित रूप में रचित होते हैं, चित्रित होते हैं, बनाए जाते हैं ज्ञान के द्वारा, और वे ठीक ज्ञेय जैसे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञेय में और उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान को देखो तो ज्ञेय का परिचय हो जाए, और ज्ञेय को देखो तो ज्ञान का परिचय हो जाए। सही ज्ञान की चर्चा चलती है। मिथ्या ज्ञान में तो जो कुछ भी भाषित होता है तो उसकी तो यहाँ चर्चा क्यों करें अपन। उसका तो चूल्हा हमने उतार कर मानो फेंक ही दिया है, या अब फेंक दिया जाने वाला है, लेकिन उसकी क्यों चर्चा करें। हम तो सही ज्ञान क्या काम करता है उसका स्वरूप समझना चाहिए। ऐसी अनिवार्यता होने के कारण, अनिवार्यता शब्द है, अनिवार्यता मैंने ऐसा अनिवार्य संबंध होने के कारण, ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता होने के कारण ऐसा लगता है कि जैसे सारे के सारे ज्ञेय वे ज्ञान में उत्कीर्ण हो गए हों। उत्कीर्ण हो गए हों मैंने टांकी से उकेर दिए गए हों। जैसे टांकी से उकेरा हुआ इधर उधर बिल्कुल नहीं होता, उत्कीर्ण हो जाता है। इस तरह वे सारे के सारे ज्ञेय ज्ञान में भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे, केवल ज्ञान की चर्चा करें, न्यारे न्यारे इस तरह अपने संपूर्ण स्वरूप को ज्ञान को समर्पित कर देते हैं, और वे जरा भी इधर उधर उनमें कोई विक्रिया नहीं होती। तो ऐसा जो स्वरूप है, ऐसा एक स्वभाव है ज्ञेय और ज्ञान का। तो यद्यपि ज्ञेय और ज्ञान अत्यंत न्यारे हैं, ये बात आचार्य पहले कह चुके हैं, और यह भी कह चुके हैं कि पहले इस पर विश्वास करके, इस पर श्रद्धा करके आगे बात करना, वरना आगे होने वाली सारी बातें वे सत्यता को प्राप्त नहीं होंगी, प्रमाणित नहीं होंगी। वे इस बात को कायम रखकर आगे बात करना, तो बात तो कायम ही है। आचार्य के तो कायम है, आचार्य को थोड़े ही उस बात का कोई विकल्पों में विश्लेषण करना है। ये तो जानते ही हैं कि ज्ञेय और ज्ञायक का संबंध इसलिए नहीं है, इस वस्तु व्यवस्था में सर्व संबंधों का निषेध है पारस्परिक पदार्थों में, इसलिए ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं है। लेकिन यहाँ क्यों कही ये बात, यद्यपि ज्ञेय ज्ञायक संबंध बिल्कुल नहीं है, तो भी एक ऐसा प्रकरण बनता है कि जहाँ ज्ञेय होते हैं तो वहाँ पर ज्ञान में ठीक उसी प्रकार के ज्ञानाकार ज्ञान रूप होकर प्रकट होते हैं, प्रवर्तित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और उसी को ज्ञेय ज्ञायक संबंध के नाम से पुकारा जाता है, माना नहीं जाता है।
हम नदी के तट पर किनारे किनारे चलते हों तो अपने आप ही एक ऐसा संबंध बन जाता है जिसे संबंध तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि आदमी का नदी के पानी के साथ संबंध ही क्या हो। तो भी इधर तो आदमी नदी के किनारे किनारे चलता है और उधर ठीक वैसा ही पानी का बना हुआ जो चित्र है, आकार है, वो उसके साथ साथ चलता रहता पानी में। ये क्या बनाव है कि ये बनाव होने पर भी आदमी किनारे पर है, पानी और वो आकार वो सबका सब नदी में है, नदी है, और कोई भी बुद्धिमान आदमी परस्पर कोई ऐसा संबंध स्वीकार नहीं करता। फिर भी व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है और वहां संबंध न होने पर भी संबंध जोड़ने की चेष्टा करता है, और वो कहता है कि पहले तो ये मानता है कि मेरा आकार है, कि जो इस नदी के पानी में दिखाई दे रहा है। फिर ये मानता है, थोड़ा सा विचार आवे तो मैं तो न्यारा का न्यारा किनारे पर खड़ा हूँ, ये मेरा आकार कैसे हो सकता है, मैं कैसे हो सकता हूँ? तो मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये बना तब है जब मैं यहाँ हूँ, मैंने इसका कारण मैं। तो पानी का कारण आदमी कैसे हो सकता है? आदमी पानी में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि पानी का स्वरूप अपना अलग ही है, और वह इस प्रकार का है कि उसका ये जो चित्र है वो पानी में ही दिखाई देता है। खड़ा वो किनारे पर है, अगर वो कारण हो तो पानी तो दूर है, किनारे पर उसका चित्र दिखाई देगा, क्योंकि कारण होता है वहां कार्य अवश्य। ऐसा नियम जैन दर्शन ने स्थापित किए नियम, कारण सत्वे कार्य सत्ता, कारणा भावे कार्य भाव। ये कारण है और तट पर कोई इसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ यह है कि ये कारण नहीं। मैंने यह अन्य पदार्थ में कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पानी भी अन्य पदार्थ है, इसलिए वहां पानी के स्वभाव से उसका चित्र बनते हुए भी वह उस चित्र में बिल्कुल कारण नहीं। इतना होने पर भी वो बनाव अवश्य बना है, लेकिन ये जो दोनों का न्यारापन और भिन्नत्व है, इसको कोई आंच नहीं आई। अब वो जो बनाव बना है, उस बनाव में इस प्रकार का व्यवहार अनिवार्य हो जाता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता, उसको हम किस तरह अभिव्यक्त करते हैं, कैसे कहेंगे कि पानी में जो चित्र दिखाई दिया, आखिर हम उसे कैसे बताएं, क्या है ये? तब हम ये कहते हैं कि ये चित्र मेरा है अथवा ये मेरे कारण से बना है, क्योंकि यदि मैं इस किनारे पर नहीं होता तो यह चित्र पानी में नहीं बनता। ये बात भी सही है, क्यों पानी क्यों बना था? पानी का काम तो यह है, सीधा उसका स्वभाव यह है कि कोई होता है तो ठीक वैसा चित्र उसमें बन जाता है, ये उसका स्वभाव। कोई नहीं है तो पागल है जो ऐसा चित्र बनाएगा, और बनाएगा तो क्यों बनाएगा? जो है ही नहीं उसका चित्र बनेगा कैसे? पहले हो तो कोई हो तो उसके चित्र बनने की बात पैदा होती है। नहीं है, आदमी नहीं है, और हम कहते हैं किसी फोटोग्राफर के पास जाकर कि मुझे फोटो खिंचाना है। बोले किसका खिंचाना है? कि आदमी तो कोई नहीं है लेकिन फोटो अवश्य खिंचाना है। तो मैं किसका खींचूंगा? यद्यपि उसमें बहुत विश्लेषण है कि कोई आदमी उसमें कैमरे में आता नहीं, लेकिन आदमी तो हो। इस तरह आदमी होता है तो पानी में इस प्रकार का बनाव बनता है, और तब हम ये उपचार हमें करना पड़ता है उस वो जो परिस्थिति बनी है उसका ज्ञान कराने के लिए। उसको एक में एक बताने के लिए नहीं, बताते हैं एक में करके, बताते हैं कारण कार्य भाव से, लेकिन न कारण कार्य भाव बनता न ऐक्य बनता, लेकिन परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है कि क्यों जी ये पानी में कल तो हमने नहीं देखा था और आज ये ऐसा क्यों हो रहा है।
आज इसमें ये मुंह जैसा दिखाई दे रहा है, ये मुंह कहां से आ गया इसमें? कैसे हो रहा है? कि तब होता है जब इस नदी के किनारे कोई मनुष्य होता है। इसलिए यह इस मनुष्य का चित्र है, अथवा ये मनुष्य है। पानी में ये मनुष्य का मुंह है, ऐसा हम कहते हैं। इतना कह देता है, वहां तक भी कोई झगड़ा नहीं पड़ता, क्योंकि एक में होने वाले कहाँ हैं? ये बात हम पहले अच्छी तरह जान चुके हैं। इसलिए कोई खटका, व्यवहार के कितने ही उपयोग और प्रयोग किए जाएं, लेकिन ज्ञानी का रोम भी नहीं हिलता, चाहे कितना ही कहो, थोड़ा भी। केवल ज्ञान कांप जाता होगा कि जब कहा जाए कि लोकालोक प्रतिबिंबित होने वाला है, तुम्हारे भीतर सावधान हो जाओ, जरा हो जान दो। सुन के मेरा तो एक प्रदेश भी, एक अविभाग प्रतिच्छेद भी हिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला ही नहीं है ना। मैं अभी जैसा हूँ उस समय भी वही रहने वाला हूँ, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो व्यवहार का जन्म होता है, ये जन्म किस तरह हो जाता है कि व्यवहार में दो पदार्थों की आवश्यकता है, दो भावों की आवश्यकता है, वरना उनका जन्म अगर दो नहीं हो तो हम एक का उपचार दूसरे पर कैसे करें? हम एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ कैसे कहेंगे, दो ना हो तो? इसलिए वहां दो हैं, तो हम उस आदमी के चित्र का उपचार, आरोप पानी में करके उस पानी के चित्र को आदमी का चित्र कहते हैं, कहते रहेंगे, अनंत काल तक कहते रहेंगे, लेकिन कभी भी मानेंगे नहीं, और ये व्यवहार बन जाएगा। लेकिन इस व्यवहार की हम श्रद्धा कैसे करें? क्योंकि पानी में तो हमारा मुंह बिल्कुल गया ही नहीं है। पानी में हमारे मुंह का जरा भी, थोड़ा भी कोई हिस्सा गए बिना पानी ने स्वयं अपने तरल और स्वच्छ स्वभाव से उस तरह के चित्र का निर्माण अपनी शक्ति से किया है कि जो काम दीवार में नहीं होता, धरती में नहीं होता, आसमान में नहीं होता, लेकिन पानी में होता है, दर्पण में होता है। तो होता है, उसका ज्ञान नहीं कराया जाएगा। और उसका ज्ञान किस तरह होगा कि हम उस पानी के चित्र को ये कहते रहें, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये पानी के उपादान का काम है कि ये तो सब ठीक है, फिर तुम सीधी भाषा बोलो ना। ये आड़ी टेढ़ी बातें कब तक करते रहोगे? ये तो ठीक है, समझने की बात है, लेकिन सीधा बोलो क्या कहना चाहते। और कोई आदमी नहीं समझने वाला हो, उसको ये कहे कि ये मैं तो इस पानी से न्यारा हूँ, मेरा कोई चित्र इसके भीतर नहीं है, मैं इसका कारण भी नहीं हूँ, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, और ये पानी ने अपने आप ही बनाया है, तो वो तो इस बात को समझता ही नहीं है। तो वो क्या कहेगा कि मुझे ऐसे पागल आदमी की बात सुनना नहीं है। सीधा बोलो क्या कहना चाहते। तो सीधी बात यह है कि ये मेरा चित्र है, कि ये मैं हूं, ये बोल देता है। ऐसा कह देने से वस्तु व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्ञान क्या होता है ऐसा कहने से? क्योंकि ये व्यवहार है ना, व्यवहार का काम यह है कि वो हमें निश्चय तक पहुंचाए, निश्चय को उत्पन्न न करे, लेकिन असली बात तक पहुंचा दे, सत्य तक पहुंचा दे। ये उसको प्रतिपादक कहते। तो पहुंचा दे, तो कैसे पहुंचाया इसने कि वो जो पानी का चित्र है वो एक नया पैदा हुआ, और वो पहले नहीं था। तब हमें प्रश्न पैदा हुआ कि भाई ये ऐसा क्यों हो गया आज पानी में। तो उसका विश्लेषण करना और उसका परिचय देना आवश्यक है। अब उसका परिचय हम यदि आदमी की ओर से न दें तो उसका परिचय ही नहीं हो सकता। हम यही कहते रहेंगे तो पानी है, पानी है, मूर्खता की बातें मत करो, फालतू पागलपन की बातें मत करो, ये केवल पानी पानी है। अरे पानी तो है, लेकिन ये पानी ऐसा होता है क्या? ऐसा गोल गोल नाक कान
ये भी होते हैं क्या पानी के? ये क्या है, इसका परिचय कैसे होगा? इसका परिचय पानी के साथ आदमी को लगाए बिना हो ही नहीं सकता। कोई कर देंगे, किसी ताकत हो तो कर दे। तब हमें ये कहना पड़ता है कि यह इस आदमी का चित्र है, बस हो गया। समझ, किसी को समझना था तो समझ गया, पर हमारा काम तो हो गया। मैंने उस पानी के चित्र के स्वरूप का परिचय तो परिचय मात्र कराना था, मैंने असलियत तक पहुंचाना था। तो असलियत तक हम पहुंच गए कि सचमुच ये पानी का चित्र है, लेकिन आदमी के होने पर ही होता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं है कि ये चित्र आदमी का है। आदमी का चित्र कहने से, क्योंकि पहले हम ये मान चुके हैं कि पानी और आदमी न्यारे न्यारे होते हैं, इसलिए हमने ये कहने से उसे आदमी का चित्र तो नहीं माना, लेकिन इतना जरूर हमारे ज्ञान में आ गया कि ये चित्र तब बनता है जब आदमी किनारे पर होता है। ये ज्ञान में आ गया। इस तरह निश्चय और व्यवहार, इन दोनों का ज्ञान साफ हो गया, एकदम साफ हो गया। और दोनों का जो एकत्व है, भिन्नत्व है, वो सुरक्षित रह गया। ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में भी ठीक यही बात है कि हम ज्ञान का, ये जो इसमें ज्ञान के विशेष की चर्चा आई, उन ज्ञान के विशेषों का परिचय यदि हम ज्ञान से ही कराना चाहें तो होगा नहीं। वो इसलिए नहीं होगा कि यदि वो ज्ञान केवल सामान्य मात्र, मैंने उसमें कोई विशेष प्रकार का चित्रांश, विशेष प्रकार के चित्र प्रति समय न्यारे न्यारे उत्पन्न नहीं होते, तब तो सिर्फ ज्ञान से उसका परिचय हो सकता था। ये ज्ञान है बस सपाट, एकदम उस पर्दे जैसा, सिनेमा के पर्दे जैसा कि जिस पर अभी कोई चित्र आया नहीं है, तब तो हम कह सकते थे। लेकिन जहाँ इसमें ये चित्रों की धमाल हो रही है, तो हम इसका परिचय सिर्फ ज्ञान से कराना चाहें तो वो संभव नहीं है। तब फिर क्या करें कि ये चित्र ज्ञान में तब बनते हैं कि जब बाहर इस प्रकार की गेय ठीक इसी प्रकार के आकार प्रकार वाले, इसी प्रकार की अर्थ और व्यंजन पर्याय वाले, द्रव्य पर्याय वाले विद्यमान रहते हैं, तब ज्ञान में ये चित्र बनते ही बनते हैं। सही ज्ञान में, सही ज्ञान की बात है, अनिवार्यता कही है, वरना होगा क्या और दिखाई क्या देगा वो अलग है बात। लेकिन अनिवार्यता में ना, अनिवार्यता ये कि उधर ज्ञेय का होना लोक में और इधर ज्ञान में ठीक वैसा का वैसा दिखाई देना या चित्रित होना, ये काम दोनों एक ही साथ होते। और अब ये जो ज्ञान में चित्राकार हुआ है, चित्रांकन हुआ है, इसका परिचय हम कैसे दें? केवल सपाट सामान्य ही होता तब तो कह देते ज्ञान है बस, और कुछ नहीं। लेकिन ये जो विशेष हैं, तो इनका परिचय कैसे दें? वो तब तक नहीं हो सकता कि जब तक हम इनको इनके साथ उस ज्ञेय को न लगावें, जब ज्ञेय इनके साथ लगने वाला नहीं, क्योंकि न्यारे न्यारे हैं, ये हम पहले जान चुके हैं। तो नहीं लगने पर भी इनका परिचय यदि हमें देना हो तो हमें इन्हें ज्ञान के साथ लगाकर ही इनका परिचय देना होगा। और ज्ञान और ज्ञेय दोनों उस समय भी न्यारे न्यारे रहेंगे कि जब हम इनके संबंध की अनिवार्यता बताएं। संबंध की अनिवार्यता, ऐसा कहने पर भी संबंध रहित ही रहेंगे, कोई अनिवार्यता संबंध की नहीं बनेगी। तो क्या बोले हम कि भाई ये ज्ञान में ये जो चित्र हैं ये किसके हैं? तो ज्ञेय के हैं। और किसके? तो सीधा सा पता लग गया कि ज्ञान में ये जो चित्र बन रहे हैं ये ऐसा ज्ञेय जगत में विद्यमान होने पर ही बनते हैं, ये अनिवार्यता। और यदि ज्ञेय न हो तो ज्ञान में इस तरह के चित्र नहीं बनते, ये तो कल्पना। क्योंकि ये तो केवल कल्पना की बात है, समझने की, वस्तु व्यवस्था को समझने की। पर ऐसा कभी होता नहीं है कि ये जो विश्व है वो ज्ञेय से रीता हो जाए
और फिर ज्ञान में भी वे चित्र न बने तो वो तो ज्ञान से भी रीता हो जाएगा। पर होता यह है कि वे होते हैं तो चित्र ज्ञान में अवश्य ही बनते हैं, और उन चित्रों का परिचय किस तरह दिया जाता है कि ये ज्ञान के गे हैं, इस तरह दिया जाता है। ज्ञान के गे हैं अर्थात ये ज्ञान में जानने में आते हैं, इस तरह उनका परिचय दिया जाता है। स्वीकार किया ना हमको कि हमने कि बाहर वैसे चित्र हैं, तो स्वीकृति ज्ञान में हुई कि नहीं हुई? ज्ञान में स्वीकृति हुई तो उनका अस्तित्व माना कि नहीं माना? मान लिया अस्तित्व, और अस्तित्व मानकर हम इस तरह कहते हैं कि सचमुच ये हैं तो ज्ञान के चित्र, लेकिन इन ज्ञान के चित्रों को यदि हम ज्ञेय न कहें या ज्ञेयाकार न कहें तो इस ज्ञान का पता ही नहीं लग सकता, उसका परिचय ही नहीं होगा, और परिचय देने का कोई मार्ग ही नहीं है दूसरा। इसलिए निश्चय व्यवहार कुछ ऐसी विलक्षणताएं हैं जैन धर्म की कि निश्चय अपने स्थान पर अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है, वस्तु अपने स्वरूप में विद्यमान रहती है, और उसका परिचय देने की एक पद्धति है जिसे व्यवहार कहते हैं। लेकिन व्यवहार से वस्तु व्यवस्था बिल्कुल नहीं बदलती, सारा का सारा ऐसा ही होता है। सब कुछ लोक में तो इस प्रकार के इतने उदाहरण हैं, भरा हुआ है लोक इन व्यवहार के उदाहरणों से, लेकिन उसमें भी वस्तु व्यवस्था का ही सच्चा परिचय दिया जाता है। जैसे किसी बालक को स्कूल में पढ़ाया जाता है, अब वो जाता है तो पहले खेल खिलौने किया करता है, और इसके बाद उसे कहा जाता है कि ये ए है ए, तो ऐसा बोलो कि ए फॉर एप्पल, ऐसा बोलो, तो बोलने लगता है कि ए फॉर एप्पल। अब हम इस बात का विचार करें कि ये जो ए नाम का जो लेटर है, अक्षर है, इसका एप्पल से क्या संबंध? ये ए एप्पल है क्या? कि एप्पल तो नहीं है, तो तुमने एप्पल क्यों बोला इसके साथ? कि जब तक एप्पल नहीं बोले तब तक ये एप्पल का ज्ञान हो ही नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता है, क्योंकि इसे एप्पल का पता है, ए का पता नहीं। एप्पल तो ये खाया ही करता है घर पे, इसलिए एप्पल का इसको पता है, तो हम इस ए के साथ एप्पल लगाते हैं। एप्पल लगता नहीं, लेकिन एप्पल लगाने से ये ए का ज्ञान इसको हो जाता है, ये सीख जाता है। इस तरह लगाते हैं अनार वाला, क्या मतलब? अनार वाला भी है होता है, है में अनार होता है, अनार में है होता है, तो क्या होता है? फिर भी कहते आए हमेशा से, किसी ने विचार नहीं किया कि ये क्या अनर्थ करते हो। ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं कि कुछ नहीं, चुप रहो, फालतू बात मत करो। ये सब सिखाने की बातें हैं, बताने के तरीके हैं। बुखार आया किसी को तो क्या कहा है कि भाई क्या किया है बुखार का, कि बुखार की गोली ले ली और क्या किया? बुखार की गोली, कि बुखार की गोली तो बुखार चढ़ाएगी, बुखार उतारेगी क्या? जो गोली बुखार की बनी हुई है वो गोली बुखार उतारेगी या बुखार चढ़ाएगी? तो कुछ नहीं, हमने तो बुखार की गोली ले ली और बुखार उतर भी गया। तो गोली बुखार की बनी थी, उसमें बुखार था, कुछ था, पर ये नहीं कहते तो कुछ पता लगता कि बुखार कैसे उतरा। कि एक गोली जो कुनैन की बनी हुई थी, उस कुनैन की गोली को जब तक बुखार की गोली ना बोले तब तक समझ में आती नहीं है बात, क्योंकि गोलियां बहुत तरह की होती हैं। कुनैन की गोली भी अनेक तरह की होती है ना, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्याधियों में काम आती है। तो हमारा बुखार जिस गोली से उतरना है, उस गोली को हमें कुनैन की गोली न कहकर बुखार की गोली कहे बिना काम नहीं चलेगा। हम अपने लड़के को कहेंगे, बेटा मेरी बुखार की गोली दे तो जरा, और वो ढूंढने लगे उसमें
इसमें तो बुखार की कोई गोली मिली नहीं, लिखा भी नहीं इसमें तो बुखार की गोली। अरे भाई बुखार की गोली रोज देता हूँ, दे देना, सीधी सी बात तो है। तो इतना असत्य लगने पर भी उसे असत्य नहीं कहते, क्योंकि उससे क्या होता है, बुखार की गोली कहा ना, और गोली बुखार की नहीं है, तो भी ऐसा कहने पर वो गोली प्राप्त हो जाती है, कुनीन की। असल में वो कुनीन की है और वो प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार यद्यपि विश्वास करने लायक तो नहीं है, क्योंकि जैसा बोला है वैसा नहीं है, पर विश्वास करने लायक नहीं होने पर भी सत्य परिस्थिति का ज्ञान करने के लिए इसका उपयोग करना पड़ता है। और ये अपनी बात नहीं करता, व्यवहार असल में है नहीं कुछ, क्योंकि ये अपनी बात करता ही नहीं है। ये तो बात करता है असली चीज की, वास्तविक चीज की, और वास्तविक चीज की बात करता हुआ वहां तक पहुंचाकर स्वयं गायब हो जाता है, फिर बाद में रहता ही नहीं, फिर क्योंकि पीछे इसका काम ही नहीं। इसलिए स्वपर प्रकाशक के प्रकरण में जहां ज्ञान स्वप्रकाशक ही सिद्ध होता है और ज्ञेय से उसका संबंध बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं होता, जिनवाणी भी स्वीकार नहीं करती, वहां ज्ञान में होने वाले अनेक प्रकार के प्रति समय के वे विशेष कि जिन्हें ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता कहा जाता है, उन ज्ञान के विशेषों का वास्तविक परिचय तब तक नहीं हो सकता कि जब तक हम ज्ञेय की ओर से उनका प्रतिपादन न करें, अथवा हम उनको ज्ञेय का न बताएं। हम ये कहें मैंने कहने में संकोच न करें कि ये ज्ञान के आकार ज्ञान नहीं ज्ञेय है, तो हम ये तो मान चुके हैं कि ये तो ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है, इसलिए वो बात तो बिल्कुल हमारी एकदम सुरक्षित है। लेकिन इसे पता क्या लग गया, ये कहने से पता क्या लग गया कि ये जो आकार विशेष है ना, ये पर्टिकुलर आकार, ये पर्टिकुलर आकार इस ज्ञेय जैसा है। ज्ञेय क्योंकि अनेक है जगत में, तो उस पर्टिकुलर ज्ञेय का पता कैसे लगेगा कि जब तक हम उस ज्ञान के आकार को ज्ञेय जैसा कहते रहेंगे, वहां तक भी पता नहीं लगेगा। है तो वो ज्ञेय जैसा, पर वहां तक भी पता नहीं लगेगा। पर हमने तो उसे ज्ञेय जैसा कहने के बजाय ज्ञेय ही कह दिया कि तो ज्ञेय ही है, ये हमारा मुंह ही है इसमें दर्पण में, ऐसा हमने बोल दिया। हमारे मुंह जैसा आकार, हमारे मुंह जैसा आकार, पर तुम्हें पाप नहीं लग रहा, अपना मुंह बोल दो, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि मुंह बन जाने वाला नहीं है वो, उससे सारा ज्ञान हो जाएगा, सारा फैसला हो जाएगा। इसी तरह ज्ञान के आकार को हमने ज्ञेय का आकार कह दिया। उससे क्या पता लगा कि ये जो ज्ञान का विशेष आकार है जो किसी ज्ञेय जैसा है, तो वो कौन से ज्ञेय जैसा है, वो कौन से ज्ञेय जैसा है, इसका असली परिचय तब तक नहीं होगा जब तक हम उसको ज्ञेय न कहें। ये तो वो ज्ञेय है, ये तो नींबू है, ये तो मौसमी है, ये तो अनार है, ऐसा तो पता चल गया। नींबू है, मौसमी, अनार है। मैंने क्या कि नींबू, मौसमी, अनार तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा नींबू है अथवा कौन से नींबू जैसा ये ज्ञान का जानने वाला आकार है, ये कहते हैं। और इससे पता लग जाता है कि सचमुच ज्ञान में जो विशेष आकार हैं, इनका निर्माण क्यों होता है, और निर्माण होता है तब भी इनका स्वरूप ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, ज्ञेय का इसमें आवागमन नहीं होता, लेकिन ज्ञेय से इनका असली परिचय मिल जाता है, वास्तविक परिचय मिल जाता है। इस तरह स्व प्रकाशक होने पर भी ये जो पर प्रकाशकता का व्यवहार है, ये हमें स्व प्रकाशकता तक पहुंचा देता है। पर प्रकाशकता का व्यवहार है क्योंकि वैसी वस्तु स्थिति नहीं है, लेकिन हमने जो ज्ञान है सिर्फ जानन रूप, जिसमें जानना ही जानना भरा है। एक है ज्ञेय जिसमें ज्ञान का नितांत अभाव है,
बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो उस ज्ञेय को हमने ज्ञान में स्थापित कर दिया और ये कह दिया कि ये ज्ञान नहीं, ये तो ज्ञेय है। इतना किया, इतना कह देने पर भी जरा भी पाप नहीं लगा, क्योंकि हम पहले मान चुके हैं कि ज्ञेय और ज्ञान बिल्कुल न्यारे न्यारे रहते। इस तरह जब ज्ञेय का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञेय ऐसा कहा तो दोनों में स्वपर प्रकाशक का संबंध न होने पर भी एक संबंध का जन्म हुआ कि जैसे हम व्यवहार कहते हैं, व्यवहार नहीं कहते, और उसका विश्वास हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन वो इसलिए उसका उदय होता है कि उसके बिना वस्तु व्यवस्था का असली परिचय नहीं, इसलिए ये व्यवहार करना पड़ता है। और लोक में इस तरह के अनेक व्यवहार हैं। जैसे प्लेन में, प्लेन है, सरकारी प्लेन है, उसमें हमने एक सीट रिजर्व कराई और उस सीट पर कोई दूसरा बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं प्लीज प्लीज इट इज माई सीट, कि मेरी सीट है, आप इसे खाली कर दीजिए। कि क्यों खाली कर दूं? तुम्हारा है कि प्लेन? प्लेन तो सरकार का है। अगर वो ये प्रश्न करे तो, लेकिन चूंकि भद्र पुरुष बैठते हैं इसलिए वो तुरंत उसको खाली कर देता है, अपनी सीट पर बैठ जाता है, और हम वह सीट जो बिल्कुल हमारी नहीं है, हमने खरीदी नहीं है, तो भी हम अपनी सीट पर बैठ जाते। तो ये मेरी सीट है, इसमें क्या दम है, इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर ये न कहें तो क्या हम अपनी वो सीट हमें मिल सकेगी? ये कहे बिना मिल नहीं सकती। तो हमें तो अपना काम करना था, हमें कोई सरकारी प्लेन को अपना प्लेन मानना ही नहीं था। ये तो हम पहले से मान बैठे थे कि हमारा बिल्कुल न सीट हमारी न प्लेन हमारा, कुछ भी हमारा नहीं है। तो उससे पता अच्छी तरह लग जाता है। ऐसे इतने प्रयोग लोक में व्यवहार के होते हैं, कितने प्रयोग होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ हैं, ये लो, जब से हमने वो उस प्रतिमा का निर्माण किया, भगवान पार्श्वनाथ जैसे आकार वाला निर्माण किया, तब से हमने कहा कि भगवान पार्श्वनाथ है। अब हम और बोलते ही नहीं, ये नहीं बोलते कि ये है तो पाषाण की प्रतिमा, हमने इसमें भगवान पार्श्वनाथ की स्थापना की और तब हम इसको भगवान पार्श्वनाथ कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। इतना करते हैं, बस हो गया, कहते हैं ये पहले हो चुका, ये सारी बात। लेकिन अब जब बोलेंगे तब यही कहेंगे भगवान पार्श्वनाथ की जय, भगवान पार्श्वनाथ की जय। व्यवहार एक निश्चय है, व्यवहार है, लेकिन उस व्यवहार से हमारा काम बन जाता है। जो काम भगवान पार्श्वनाथ के होने पर बनता है, वही काम भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के होने पर बन जाता है। बल्कि भगवान पार्श्वनाथ के होने पर न बने और प्रतिमा के होने पर बन जाए, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ हमेशा मिल नहीं सकते, प्रतिमा तो हमेशा मिल सकती है। इसलिए प्रतिमा का जो महत्व है वो साक्षात भगवान पार्श्वनाथ से अधिक माना गया है, दिगंबर धर्म। क्योंकि हमें अपना काम करना है और वो काम हो जाता है, कोई अंतर नहीं। जो सम्यक दर्शन सीधे जीवंत भगवान पार्श्वनाथ के होने पर यदि मिलना है, तो ठीक वही सम्यक दर्शन यदि वहां नहीं मिला तो भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के होने पर मिल जाता है। इसलिए दोनों में कोई अंतर हमारी ओर से तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही निमित्त मात्र कहलाते, दोनों का एक स्थान है निमित्त की ओर से, और वे करते कुछ नहीं। तो एक ही स्थान हुआ न, तो बोलने में क्या हम हमेशा बोले, बच्चों को भी सिखाया तो भगवान पार्श्वनाथ, हम भी बोले तो भगवान पार्श्वनाथ, किसी को पूछा तो भी भगवान पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ही पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ वहां विराजे, यहाँ है ही नहीं। ये कैसा है या नहीं है ये व्यवहार, और ये चलता है या नहीं बराबर रोजाना,
और इसमें हम कभी असत्य की तलाश करते हैं क्या कि मंदिर में भी इतना झूठ बोलते हैं? कि झूठ वाणी में नहीं होता, लेकिन झूठ तो परिणाम में और अभिप्राय में होता है। एक बड़े दार्शनिक ने भी ये बात कही झूठ और सत्य के संबंध में, कि जो बोला जाता है वह सत्य नहीं है। इट इज नॉट ट्रुथ विच इज स्पोकन। जो बोला जाता है वो सत्य नहीं है। तो वाणी में सत्य होता है, इसलिए बोला जाता है वहां सत्य होता नहीं है। सत्य तो वो जो बोला जाता है उससे भिन्न उसके वाच्य के रूप में कहा जाता है, उसके वाच्य के रूप में, इसलिए उस वाणी से वो अलग ही होता है और वह किसी वस्तु और किसी भाव के रूप में अलग विद्यमान रहता है। हम तो जैन दर्शन के अतिरिक्त सत्य और असत्य की परिभाषा आज तक कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि वाणी में जो झूठ जैसा लगता है तो उसको दुनिया झूठ कहती है कि तुम साक्षात झूठ बोल रहे हो, कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हो तुम। लेकिन जैन दर्शन झूठ, क्योंकि झूठ पाप है, पाप भाव है, और वाणी में पाप और पुण्य दोनों नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। तो वाणी को पाप कैसे होगा? इसलिए वाणी में सत्य झूठ न होकर आत्मा के परिणाम में सत्य और झूठ होता है, और तभी पाप और पुण्य का बंध। उस परिणाम के साथ जो वाणी होती है, उस वाणी में सत्य और झूठ का आरोप करके उसे भी सत्य और झूठ कह देते हैं, लेकिन वो परिणाम की ओर से कहते हैं, वो सत्य और झूठ कभी बनता नहीं, बनता ही नहीं। मुनिराज तक को भी ऐसा होता है, मुनिराज तक को भी, कि जैसे कोई शिकारी है और वो जंगल में किसी हिरण को ढूंढता है, हिरण निकल गया है, भाग गया है, उसने देखा और वो भाग गया, बहुत दूर चला गया, किसी दिशा में चला गया। वहां एक मुनिराज, वो शिकारी उनको पूछता है कि हिरण किधर गया है? तो मुनिराज को तो मालूम है, तो मुनिराज क्या कहेंगे? मुनिराज क्या जवाब देंगे? कि वो इधर गया, इधर चले जाओ, इधर गया है और इधर चले जाओ, ये झूठ हुआ सत्य हुआ? ये है असली झूठ, क्योंकि भीतर हिंसा का भाव पड़ा। तो क्या कहते हैं कि हमको मालूम नहीं है कुछ। तो मालूम होने पर भी मालूम नहीं है ऐसा कहना, ये झूठ हुआ? झूठ हुआ या महापुण्य हुआ? क्योंकि उसमें तो प्राणी की रक्षा का भाव उछल रहा है, पड़ा है। अरे एक निरीह प्राणी का वध न हो जाए, ऐसी करुणा भीतर ही भीतर मुनिराज को उछल रही है। इसी तरह हमारे भी लोक में भी हम जैसे किसी बच्चे को खिलाते हैं, तो उस बच्चे को खिलाते समय कहते हैं चुप रह चुप रह चुप रह चुप रह, देखो बंदर आ गया। तो झूठ बोला सत्य बोला? और चुप होता नहीं, बुलाऊं बिल्ली को? विचित्र बात, वो आ गई बिल्ली के। झूठ हुआ सत्य हुआ कि कुछ भी नहीं है, झूठ थोड़ी बोलना था। अरे उस बच्चे को चुप करना था और वो चुप हो गया, काम हो गया। इसलिए सत्य और झूठ ये तो जैन दर्शन का ही है सारा का सारा, अन्य में ये बात कभी मिलती ही नहीं है। इसलिए व्यवहार की ये जो चर्चा है स्वपर प्रकाशक स्वभाव में, इसमें जैसे हम जल के चित्र को हमारा चित्र, दर्पण के चित्र को हमारा मुंह कहते हैं, उसी तरह ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ये कहने में उस ज्ञान के चित्र का, ज्ञान के आकार का परिचय कराने के लिए ये कहने में कोई झगड़ा बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह स्वपर प्रकाशक स्वभाव अपनी जगह अपना स्वरूप लिए हुए रह जाता, उससे ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप में कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता।
ये मीमांसा समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए अपन इसे ले आते, क्योंकि इसमें बहुत झगड़ा भीतर ही भीतर शंकाएं बहुत पैदा होती, और उन शंकाओं का निराकरण न हो तब तक वो हमको दुख देती रहती, तंग करती रहती है। इसका फैसला क्या करे, क्या व्यवहार से ऐसा निश्चय से, व्यवहार से ऐसा निश्चय से ऐसा। कहते हैं एक बार जब ये बताया जा चुका कि व्यवहार से जैसा कहा गया वैसा नहीं है, बिल्कुल वैसा होता ही नहीं, लेकिन वैसा कहने से असली सत्य का, असली बात का पता चल जाता है। सिर्फ इतना करने के लिए हम व्यवहार का प्रयोग किया करते और कुछ नहीं करते। इतने उदाहरण लोक में इस व्यवहार की मिलते हैं कि जो बिल्कुल कहने में असत्य जैसे लगते हैं, लेकिन उनका हम खुलकर प्रयोग करते हैं और कभी भी असत्य की कल्पना करते तक नहीं कि हमने कितना झूठ बोला आज दिन भर में, कभी असत्य की कल्पना नहीं करते। एक फैक्ट्री का मैनेजर, उसका फैक्ट्री में कुछ नहीं है, केवल 10,000 रुपया वेतन पाता। अब वो जितनी भी बात करता है उसको मेरी फैक्ट्री कहकर करता, क्योंकि फैक्ट्रियां बहुत हैं। अब वो किसी को ये कहे कि तुम फैक्ट्री का पैसा भेजो ना, तो सुनने वाला कहेगा यहाँ तो 100 फैक्ट्रियां हैं, कौन सी फैक्ट्री की बात करते हो। तब उसे वो फैक्ट्री उसकी न होने पर भी मेरी फैक्ट्री ये कहना ही पड़ता है। लेकिन भीतर से देखो तो वो फैक्ट्री से बिल्कुल खाली है, उसका जो हृदय है वो एक नए पैसे को भी अपना मानता नहीं, लेकिन कहेगा यही कि मेरी फैक्ट्री का पैसा भेजो और मेरी फैक्ट्री का माल मंगाओ, ये सर्वोत्तम है, ये बोलता है। और मालिक को जरा भी थोड़ी भी तकलीफ नहीं होती जब ऐसा बोलता है, तो क्योंकि वो जानता है कि मैनेजर बिल्कुल साफ है और वह फैक्ट्री के एक चप्पे को भी अपना नहीं मानता। इस तरह का लोक व्यवहार वो सत्य का प्रतिपादक, वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादक होने से उसका उपयोग किया जाना चाहिए, कहना चाहिए, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन उसका विश्वास करना, वह जिस तरह कहने में वो पाप नहीं है, लेकिन विश्वास करने में वो उतना ही बड़ा पाप है, महापाप है, मिथ्या दर्शन। क्योंकि हम अन्य वस्तु को अपना मान लेंगे। यदि कहने के अनुसार हमने विश्वास भी कर लिया तब तो फैक्ट्री मैनेजर की हो जाती है और फिर बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा होता है। जब ये बात अच्छी तरह निश्चित हुई तब व्यवहार तो चला गया, असली वस्तु स्थिति का ज्ञान कराकर, और हम सिर्फ उस ज्ञान तक सीमित रह गए कि ज्ञेय से इस ज्ञान का संबंध मात्र नहीं है। वो कही गई बात वो सब मेरी समझ में आ गई कि क्यों कही गई थी, तो इसलिए कहने सुनने की बात की ज्ञान ज्ञेय का है, ज्ञेय का होता है। किसका होता है ज्ञान? ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? कि जो आत्मा के भीतर ज्ञेयाकार पैदा हुआ है, ये ज्ञान किसका है? ज्ञान का है। कि हमारी तो समझ में आया नहीं, तुम्हारी समझ में आया होगा कि ज्ञान का है। अरे बोलो तो, ये जो हो रहा है ये अकारण नहीं हो सकता है। इतना जो हो रहा है इसमें विचित्र प्रकार का जो हो रहा है ये अकारण नहीं हो सकता, कारण बताओ इसका। तब हमें कहना पड़ता है कि यह ज्ञान ज्ञेय का है, अर्थात ज्ञेय के होने पर इस प्रकार का ज्ञान आत्मा में पैदा होता है, स्वतंत्र रूप से, निरपेक्ष रूप से, ज्ञेय का सहयोग लिए बिना ये पैदा होता है। और जब हम उस ज्ञान तक पहुंचे, अब पीछे की बात तो सब रही, व्यवहार की सारी बात समझ में भी बिल्कुल आ गई कि इसलिए हम उसे कहते हैं, लेकिन फिर भी जब हम ज्ञान तक पहुंचे तो हमने जब देखा सारा का सारा और उस सारे की छानबीन की तो हमको केवल सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान मिला और कुछ नहीं मिलता। इसलिए
सबको एक निष्कर्ष पर पहुंचाकर हमने ये बोला कि ये तो ज्ञान ही ज्ञान है, अर्थात ये केवल आत्मा ही है और ये मैं ही हूँ। इस तरह वो ज्ञायक पर पहुंचकर जब ये पहले इस तरह का विश्लेषण करते हुए, इतना विकल्प करते हुए विकल्पात्मक था तो अनुभूति नहीं होती थी, क्योंकि केवल विकल्प का और आकुलता का जन्म होता था, क्योंकि ज्ञायक नहीं मिल रहा था, इसलिए आकुलता का जन्म निश्चित होना चाहिए। तो उन विकल्पों में भी कि जो हम ज्ञान के संबंध में, आत्मा के संबंध में कर रहे थे, आत्मा को उनकी जरूरत थी नहीं, लेकिन वे विकल्प हुए बिना आत्मा प्राप्त होता नहीं है। तो आत्मा की प्राप्ति के पहले उस प्रकार के विचार होते होते हैं, आते ही आते हैं, लेकिन उन विचारों में हमारी हे बुद्धि पड़ी रहती है और हमको तो उतावल यह रहती है कि स्वाध्याय बहुत जल्दी बन जाए, हमको तो उतावल यह रहती है कि ज्ञायक का दर्शन जल्दी हो जाए, ये उतावल रहती है, इसलिए विचारों में हम अटकते बिल्कुल नहीं है। तो ये ज्ञान जो पहले विकल्पात्मक दशा में इंद्रिय ज्ञान कहलाता था, वो ज्ञान अब उस ज्ञायक का अवलंबन लेकर और ज्ञायक को अपने साथ एक में करके अपने को मात्र ज्ञायक ही अनुभव करता हुआ और स्वयं विलय को प्राप्त होता हुआ, ज्ञान की पर्याय उसने क्या किया, कितना समर्पण, कितना जबरदस्त समर्पण कि अपना नाम ही लेना बंद कर दिया और स्वयं विलय को प्राप्त हो गई, विलीन हो गई। और अब इसके मुंह से केवल एक बात निकलती, मैं ज्ञायक चिन्मात्र चैतन्य, ये निकलती। और ये काम सारा कहाँ हो रहा है कि ज्ञायक में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो किसमें हो रहा है कि उस बदलती हुई पर्याय में ही हो रहा है। और इसी बदलती, ये जो पर्याय है, बदलती हुई पर्याय, मैं ज्ञायक, मैं चिन्मात्र, मैं ज्ञायक, इस तरह की जो बदलती हुई पर्याय है, तो ये पर्याय ही है, क्षणिक है, पर क्षणिक होने पर भी हम देखें कमाल इसका कि ये अपने आप को क्षणिक अनुभव न करती हुई शाश्वत अनुभव करती, क्योंकि शाश्वत के साथ एकाकार हो गई। और यही इसका काम था, कर्तव्य इसका यही था, क्योंकि इसका काम और कुछ रहा ही नहीं। बाकी शाश्वत तो सदा संपूर्ण बैठा है, उसको कुछ करना नहीं है। उसके लिए, करने के लिए मैंने और तो और दूसरी बात, लेकिन उसे तो ज्ञायक को जानने का भी काम नहीं है। शाश्वत में जो शाश्वत ज्ञायक तत्व है, ध्रुव तत्व, तो उसमें इतनी बात और बाकी है क्या अभी कि वह ज्ञायक को जाने, कि उसमें ये अगर बाकी है तो वो पूर्ण नहीं है, क्यों काम का भार बहुत है ना अभी तो ज्ञायक को जानना बाकी, ज्ञायक को स्वयं ज्ञायक को जानना बाकी, तो संपूर्ण कहाँ रहा? वो संपूर्ण होने के कारण अत्यंत निश्चिंत, निष्क्रिय, तटस्थ, उदासीन और आनंदमय है। उदासीन होने के कारण आनंदमय है, सर्व भावों से विरक्त होने के कारण। तब फिर इस ज्ञायक के परिचय का काम कौन करेगा कि पर्याय करेगी। पर्याय को किस रूप में ये काम करना चाहिए कि जैसा ज्ञायक है वैसा इसको बताना चाहिए। और ये पर्याय ज्ञायक से अत्यंत भिन्न नहीं है। पहले इसने भिन्नता जैसी बात की कि ज्ञायक ही मेरा है, इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ मेरे नहीं हैं, इस प्रकार की एक कहानी बनी, लेकिन बनी तो सही, फिर भी ये ज्ञायक से दूर रही। तो एक ही पदार्थ के अभेद दो अवयव होने पर भी ये दूर रहकर ही बात करते रहे और कभी एक में एक अभेद न हो तो फिर ये दो पदार्थ हो जाते हैं। ये एक पदार्थ के दो अवयव नहीं रहते, इसलिए इन्हें अभेद होने का भी एक प्रसंग आना चाहिए, एक बिंदु होना चाहिए जहाँ जाकर ये अभेद हो जाए। तो ये अभेद किस जगह होते हैं कि वहाँ अभेद हो जाते हैं जहाँ पर पर्याय अपने अस्तित्व को मिटा देती है, अपने अस्तित्व का स्वीकार ही नहीं करती है और एकमात्र ज्ञायक के अस्तित्व का स्वीकार करती हुई ज्ञायक बन जाती है। तो वहाँ संपूर्ण रूप से पूरा समर्पण,
इसका नाम समर्पण की पराकाष्ठा, अभेदता की पराकाष्ठा। मैंने पूरा अभेद होकर वहां पर भेद का विकल्प जरा भी नहीं रहता है और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। तो ये जो अतीन्द्रिय आनंद पैदा, पहले ज्ञान कैसा था कि इंद्रिय ज्ञान था, कि ये जो, और इंद्रिय ज्ञान में भी वो मन वाला ज्ञान था जो ये सारा का सारा काम कर रहा था। लेकिन उस ज्ञान में इसको जरा भी संतोष नहीं थी, जरा भी संतोष इसको होता ही नहीं था, क्योंकि मुझे ज्ञायक चाहिए कहते, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद वहां से झरता है, आनंद वहां से आता। इसलिए इसको तो आतुरता उसकी थी, तो इसको विचार एक तरह से हस्तक्षेप जैसे लगते थे कि विचार आते क्यों हैं, क्यों ये बीच में आ जाते। ये चर्चा उस ज्ञायक की करते हैं और ज्ञायक को प्राप्त होने नहीं देते हैं, और चर्चा उसकी करते हैं। तो मैं क्या करूं इनका, ये मेरे लिए बिल्कुल निरर्थक हैं, किसी काम के, किसी मतलब के नहीं हैं। इस तरह उनके साथ अत्यंत विरक्त रहता हुआ और ज्ञायक के प्रति अत्यंत आसक्त होता हुआ उस विकल्प की कक्षा का तुरंत उल्लंघन कर जाता है और पक्षातिक्रांत होकर आत्मा का अनुभव करने लगता है।